सारे लोग। हाँ, तो आज रविवार है और कल फिर से पढ़ाई शुरू है ना। तो चलो आज अभी तो शायद लेट गए हो और सपने देखना शुरू करने वाले हो, ऐसा है? या सोच रहे हो कि कुछ कहानी सुन ले? अगर ऐसी बात है तो चलो आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ ग्रीस की एक रूप कथा। छोटी सी नन्ही सी रूप कथा है, बहुत बड़ी तो है नहीं। तो चलो दोस्तों आज शुरू करते हैं ग्रीस देशे रूप कथा। ग्रीस देश की रूप कथा इस किताब से और लेखक है अहसानुल हक। तो एक बार इसका कवर पेज एकदम से देख ले। अच्छा, ये है कवर पेज। तो ये जो किताब है ये प्रकाशित हुई है बांग्लादेश एकेडमी ढाका से। और इसके ये जो कवर पेज है वो बनाए हैं हसीम खान, और इसका जो डेकोरेशन है वो किए हैं कौशिक कादेर। तो अब तक इस किताब से हम लोग जो आखिरी जो कहानी हम लोग पढ़े थे वो है माइडास राजा निर्बुद्धिता। तो माइडस राजा का निर्बुद्धिता। तो आज हम एक नया कहानी पढ़ लेते हैं, एको आर नार्सियस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी, एको और नार्सियस। अच्छा, आ गए हम एको और नार्सियस के इसमें कहानी में। एको आर नार्सियस, एको और नार्सियस। एको, अच्छा इसको हम ज्यादातर ऐसे बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं शायद इको, तो यानी कि प्रतिध्वनि। इको नाम की एक सुंदर सी अप्सरी थी, अप्सरी या अप्सरा जैसे भी बोले। वो जैसे एकदम नाजुक थी वैसे ही उसके पैर भी बहुत हल्के पड़ते थे। वो वन, पहाड़, झरनाओं में रात दिन घूमती फिरती रहती थी, लेकिन उसकी बोली कभी बंद नहीं होती। वो हमेशा बोलती रहती थी और हर किसी चीज के लिए उसको जवाब देना ही पड़ता था। जैसे किसी ने बोल दिया है कि तुम्हें हर किसी चीज के लिए जवाब देना ही पड़ेगा, तुम देती रहोगी। और हर एक बात की, हर एक वार्तालाप की आखिरी बात उसको ही कहना रहता था, उसको ही कहना होता था। तो ये तो रहा, देखो कितनी सुंदर सी है, ये है एको। लेकिन ये लड़का कौन है पता नहीं, चलो आगे कहानी में देख लेते हैं। इतनी बातें बोलती थी ना, इसी कारण से वो एक दिन देवताओं की रानी जूनो से उसको श्राप मिल गया, क्योंकि जूनो बहुत ही गुस्से में आ गई थी। वो गुस्से में आकर उन एको की जो जीव है उसकी सारी क्षमताएं छीन ली थी, और सिर्फ एक चीज वो उनको अलाउ की थी। क्या अलाउ की थी, मतलब क्या दी थी उनको, उसके पास क्या क्षमता रह गई थी कि वो आखिरी बात ही सिर्फ वो बोल पाएगी। अब कैसी वाली आखिरी बात, वो तो हम आगे कहानी में जान पाएंगे, लेकिन पूरे वार्तालाप में उसको जितना भी इच्छा हो उसको कुछ बोलना है, बात जुबान तक आके भी नहीं वो बोल पाएगी। ये था श्राप बोलो, ये था जूनो की व्यवस्था। तो देवताओं की रानी जूनो की इस श्राप बोलो, आशीर्वाद बोलो, जो भी है, इसके चलते एको एक दिन अकेले अकेले वन के रास्तों से वो जा रही थी, और अचानक से उसे एक बहुत सुंदर सा एक लड़का दिखा, एक युवा दिखा। उस युवा का नाम था नार्सियस। जैसा ही वो लंबा था, चौड़ा था, वैसे ही वो सुंदर भी था।
उसका जो चेहरा था, उसका जो मुखमंडल था ना, बिल्कुल फूलों जैसा सुंदर था। एको नार्सियस को एक झलक देख के ही प्यार कर बैठी और तब से एको छाया की तरह नार्सियस के पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन एक भी बात, एक भी शब्द वो बोल नहीं पाई। वो सिर्फ रोते, एक अलग सी, रोते हुए दिल से एक अलग सी ही, एक आंखों में एक चाहत लेकर वो सिर्फ नार्सियस की तरफ देखती रहती। एक दिन नार्सियस के बहुत करीब एको को आते देख नार्सियस उसे पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ? बहुत ही विरक्ति थी, बहुत ही विरक्ति थी नार्सियस के उस आवाज में। इस प्रश्न की जवाब से इस प्रश्न की जवाब तो देनी पड़ेगी है ना एको को। तो वो क्या जवाब दी? वो सिर्फ कह पाई, यहाँ पर। तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्यों तुम बार बार मेरे पीछे आ रही हो? पीछे आ रहे हो? एको की आवाज में जो चाहत थी वो नार्सियस तक नहीं पहुंचा। वो इसको सिर्फ एक ही चीज को वो बार बार बोल रही है, बेकार में बोल रही है, यही वो सोचा। और वो बहुत ही निष्ठुर यानी बहुत कठोर होकर उसको वहां पर ही रख के वो चला गया। और लज्जा से, दुख से भरे एको एकदम वीराने से एक गुफा में जाकर वो वहां पर बैठ गई। और एको खान पान निद्रा सब कुछ वहां पर वो त्याग दी। दिन बीतते गए, ऐसे ही वो तिल तिल करके खत्म हो गई। सिर्फ रह गई तो उसकी हड्डियां और वन में इधर उधर पत्थर होकर रहेगी। लेकिन एक चीज आज भी जिंदा है, वो है उसकी आवाज। इसलिए वन, पहाड़, झरने में जहां पर भी हम लोगों को ऐसी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो हमें जान लेना चाहिए वो आवाज एको की ही है। उस आवाज से ही आज भी एको हर किसी को जवाब देती जाती है। बहुत दिनों की पुरानी आदत से मजबूर है ना? तो ज्यादा दिन नहीं गया, नार्सियस को उसकी ये कठोरता की भी एक योग्य फल मिल ही गया। वन के रास्ते से घूमते हुए एक दिन प्यासा एक झरने के पास नार्सियस पहुंचा। और जहां तक वो पानी पीने गया तो पानी में वो अपना ही प्रतिबिंब पहली बार देखा। हम समझ सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि पहली बार देखा। और वो क्या देखा? एक सुंदर सा कली नहीं, एक खिला हुआ फूल जैसे एक सुंदर सा मुखड़ा, एक सुंदर सा छवि वो उस पानी में देख पाया। जहां तक नार्सियस उस तस्वीर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वहीं पानी में हाथ पहुंचते ही वो तस्वीर, वो प्रतिबिंब चूर चूर हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। तो जब तक वो है, नार्सियस उसके सामने है, जब तक वो उसको छूने की कोशिश नहीं कर रहा है तब तक वो प्रतिबिंब भी है। लेकिन जितनी बार पकड़ने जाए उतनी बार उसके हाथ से वो चला जाए। नार्सियस सब कुछ भूल गया। दिन प्रतिदिन ऐसे ही अपने ही प्रतिबिंब की तरफ वो देखता रहता। ऐसे ही करते करते वो भी एको की ही तरह पल पल अपने आप को खत्म कर लिया। और इस अवस्था को देखकर देवताओं के मन में भी करुणा का उद्रेक हुआ। वे नार्सियस को रूपांतरित कर दिए एक विचित्र वर्ण के एक सुंदर फूल में।
इस फूल का जो नाम है वो है नार्सिसस। बच्चों, शायद मैं तुम लोगों को उस फूल की एक तस्वीर या एक झलक तो दिखा ही सकती हूँ, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में या कवर पेज में मैं ज़रूर डाल दूंगी। तो चलो देखें, ये है वो फूल नार्सिसस। तो फिर क्या हुआ? चलो कहानी के एकदम अंत में हम आ गए हैं। इस फूल का नाम तो है नार्सिसस। पानी जहाँ पर भी है, तालाब है, झरना है, पानी के किनारे वो पैदा होता है और अपने ही प्रतिबिंब की तरफ वो देखता रहता है दिन प्रतिदिन, जब तक ना नहीं, चलो ऐसे बोलते हैं, जब तक वो जिंदा है। तो बच्चों, आज के लिए यहाँ तक ही, लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख मिलता है, सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। सुनना और बोलना दोनों में एक साम्यता का जरूरत है ना? और हमारे सामने क्या है, कौन है, हमें उससे परिचित होना है। सही अंदाजा नहीं, सही मात्रा में हमें ज्ञान होना चाहिए हमारे सामने कौन है, क्या है, हम क्या देख रहे हैं। नार्सिसस को अगर पता होता कि ये उसका ही प्रतिबिंब है, तब वो उसके पीछे नहीं दौड़ता, है ना? तो जानना है। अगर उसे पता होता कि वो ही इतना सुंदर है तो वो कितना खुश होता। तो जानना, ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।